BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के यूनिवर्सल एप्स मेन्यू के बारे में। यदि हम स्टार्ट पे क्लिक करें, जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू अवेलेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 जैसी लुक वाला है। यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें तो विंडोज 8 जैसा कुछ मेन्यू आपके पास अवेलेबल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सल लाइव टाइल्स के एप्स हैं। अर्थात आपको जितने भी आइकॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वे सभी टाइल्स हैं और आपके पास ये पूरा मेन्यू टाइल्स मेन्यू कहलाता है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो कुछ आइकॉन्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और आप यहाँ पे इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इनका लाइव प्रीव्यू। ये मेरा जो आइकॉन है ये फ़ोटोज़ को रिप्रेजेंट करता है, परंतु फ़ोटोज़ फोल्डर पे जाए बिना ही मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख सकता हूँ, जो मुझे जानकारी देता है कि यहाँ पे ये फ़ोटोज़ पड़ी है। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे मनी नाम का एक लाइव टाइल है, जिसमें आज की डेट के शेयर्स के भाव क्या हैं उसकी जानकारी भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। नीचे की तरफ न्यूज़ का एक मेन्यू है जिसमें लाइव न्यूज़ की जानकारी मुझे मिलती रहती है। एक एक्सबॉक्स का गेम ऐप है जिसमें एक्सबॉक्स की गेम से संबंधित जानकारी मुझे मिलती है। तो इस प्रकार काफ़ी सारी लाइव टाइल्स हैं जहाँ मैं इन्फॉर्मेशन को लाइव या स्लाइड शो के रूप में देख सकता हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी यहाँ पे टाइल्स मेन्यू में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी ऐप्स के शॉर्टकट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं टाइल्स के रूप में। इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर या जिस ऐप को आप यहाँ पे टाइल्स में लाना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें। जैसे मैं नोटपैड पे राइट क्लिक कर देता हूँ, पिन टू स्टार्ट कर दें। जैसे ही पिन टू स्टार्ट करेंगे एक टाइल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नोटपैड का एक आइकॉन अवेलेबल हो गया है टाइल के रूप में। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऐप के आइकॉन को भी यहाँ लाना चाहता हूँ। फिर से राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि इस प्रकार आप अपने ज़्यादा प्रयोग करने वाले ऐप्स के आइकॉन को टाइल्स में शामिल कर सकते हैं। आप किसी ऐप को टाइल्स मेन्यू में आसानी से ऐड कर सकते हैं ड्रैग करने के द्वारा। इसके लिए आप ऐप को सिलेक्ट करके रखें, बिना लेफ़्ट क्लिक छोड़े और ड्रैग करते हुए अपनी ऐप के आइकॉन को टाइल्स मेन्यू में ले आएँ। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके देखेंगे कि यहाँ पे टाइल्स मेन्यू में आकर उस ऐप का आइकॉन ऐड हो गया है। यदि आप यहाँ से किसी टाइल को हटाना चाहते हैं या आइकॉन को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए राइट क्लिक करें। जैसे मैं नोटपैड को हटाना चाहता हूँ, अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आप अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट करेंगे आपके पास ये टाइल हट जाएगी। इसी तरह से वर्ड में भी अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मेरे पास ये दोनों आइकॉन हट गए हैं और यहाँ इन आइकॉन्स को हटाने से, इन टाइल्स को हटाने से स्टार्ट बार में शामिल जो पहले से मेरे पास आइकॉन है उन पे कोई भी असर या उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी आइकॉन या किसी टाइल पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एक ऑप्शन किया है अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी भी टाइल पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट ये हमने अभी किया है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी टाइल को रिसाइज भी कर सकता हूँ। रिसाइज में मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज ऑप्शन सिलेक्टेड है। अभी मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो जो टाइल है वो बिल्कुल छोटे से रूप में यहाँ पे स्मॉल आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो गई है। फिर से राइट क्लिक करता हूँ रिसाइज पे, मीडियम, तो मीडियम रूप में मेरे पास अवेलेबल हो गई है। और देखिए यहाँ पे स्लाइड शो भी उसका एक्टिवेटेड है। फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ और वाइड कर देता हूँ। ऐप के आइकॉन की चौड़ाई बढ़ गई है और उसने अपने स्पेस को फिक्स कर लिया है। यदि मैं इसे और बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो रिसाइज लार्ज, तो आप देखेंगे फिर से उसी शेप में मेरे पास टाइल अवेलेबल हो गई है जिस शेप में पहले थी। आपकी टाइल पे जो स्लाइड शो दिखाया जाता है आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक करें, टर्न लाइव टाइल ऑफ का एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे फ़ोटोज़ का प्रीव्यू यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा। यदि मैं फिर से प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो फिर से राइट क्लिक करूँगा और टर्न लाइव टाइल ऑन कर दूंगा। यदि मैं यहाँ राइट क्लिक करके फिर से टर्न लाइव टाइल फीचर्स को ऑन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि स्लाइड शो फिर से अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार आप किसी भी टाइल का आप स्लाइड शो या प्रीव्यू ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इन टाइल्स को ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ तो माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखता हूँ और अपने सुविधा अनुसार इसे नीचे ले आता हूँ। यदि इस टाइल को मुझे ऊपर लेके जाना है तो इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से फिर से वापस ले आता हूँ और इस पिक्चर वाले टाइल को फिर से ऊपर ले जाता हूँ।
इस तरह से मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को रीसेट कर सकता हूँ। हल्का सा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि ये ऑर्डर में लग जाए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे यदि ध्यान से देखें, माउस जब आप ऊपर लेके जाते हैं इस ग्रुप के ऊपर या यहाँ पे, तो आपके पास जानकारी दी जाती है ग्रुप के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लाइफ एट अ ग्लांस एक ग्रुप का नाम है और यहाँ पे मैं क्लिक करके इस ग्रुप का नाम चेंज भी कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम नहीं रखा है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ कुछ मैं नाम रख देता हूँ और एंटर करते ही ये ग्रुप का नाम फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार से मैं इस ग्रुप को आसानी से नाम इसका रख सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा ग्रुप भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ ग्रुप को ऊपर से पिक करूँगा और इस ग्रुप को ऊपर ले जाता हूँ तो देखिए ऊपर वाला ग्रुप नीचे आ गया है और नीचे वाला ग्रुप ऊपर चला गया है। इस प्रकार से टाइल्स मेन्यू को आप अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार।